हेलो एवरीवन। भक्ति के पद की श्रृंखला में तीसरा जो पद है वह है भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी का। सूरदास जी भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। उनकी ही एक रचना है जिसका अर्थ हम अभी सुनने और समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं पद का पाठ करती हूँ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै, जैसे उड़ी जहाज कौ पंछी फिरी जहाज पर आवै। कमल नयन कौ छाड़ी महातम, और देव कौ ध्यावै। परम गंग कौ छाड़ी प्यासौ, दूरमति कूप खनावै। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यौ, क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावै। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास जी की रचना में से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी स्वयं हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र किसी और जगह पर, दूसरी जगह पर कहाँ सुख पा सकता है। मेरा मन किसी और दूसरी जगह पर कहाँ सुख पा सकता है। क्यों? उसका एक उदाहरण भी देते हैं सूरदास जी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। मतलब जिस प्रकार भारी समुद्र में, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में एक जहाज चल रहा है, उस पर एक पंछी बैठा हुआ है ना, उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है। वह पक्षी उस जहाज को छोड़ करके उड़ान भरता है। उड़ान भर तो लेता है, लेकिन बहुत दूर तक चक्कर काटने के बाद में वापस वह लौट करके उस जहाज पर ही वापस आता है। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक अथाह समुद्र के अलावा, अथाह जल के अलावा उसे कहीं भी एक पेड़ या एक पहाड़, एक पत्थर का टुकड़ा कहीं पे भी उसे नज़र नहीं आता जहाँ पर वह आश्रय ले सके, जहाँ पर उसे शांति से एक सेकंड के लिए भी विश्राम करने की आवश्यकता पड़ सके, है ना। ऐसा कहीं भी उसे स्थान नहीं प्राप्त होता। ठीक उसी प्रकार से जो मन है, मेरा मन जो है, सूरदास जी कहते हैं मेरा मन जो है वो कहीं अन्यत्र कैसे सुख पा सकता है। मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और की तलाश में कैसे जा सकता हूँ। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावै। कमल नयन मतलब श्री कृष्ण को ही कहा गया है कमल नयन यहाँ पे। उनको छोड़ करके, उनकी महत्तम को छोड़ करके, उनकी जो महत्व है, उनकी जो गुणगान है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उसको छोड़ करके मैं किसी और देव को कैसे ध्या सकता हूँ, किसी और देव की पूजा कैसे कर सकता हूँ, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो, अगर यदि कोई व्यक्ति प्यासा रहेगा, उसे जल की आस रहेगी और वह गंगा नदी के समीप होगा, परम पावनी गंगा के समीप होगा, तो वह उस गंगा नदी को छोड़कर कहीं पास में ही कोई कुआं थोड़ी ना खोदेगा। वो व्यक्ति दुर्बुद्धि कहलाएगा। दूरमति कूप खनावै। कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो वहाँ पर कुआं खोद करके अपने प्यास की शांति करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही ना मेरी बात? ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो गंगा नदी के शीतल जल को, परम पावनी गंगा के जल को छोड़ करके कुआं खोद करके अपने प्यास को शांत करना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अगर कोई भंवरा जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस प्रकार यदि कोई भंवरा कमल पुष्प के रस को चख लिया एक बार, तो क्या उसे करील का फल सुहाएगा? उसे करील का फल अच्छा लगेगा? करील फल मतलब यहाँ पे किसी भी कड़वे फल से है। करेला हो सकता है, बांस का रस हो सकता है जो कि कड़वा होता है। तो उसे कमल पुष्प के रस के समक्ष में उसे कोई और कड़वा रस कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। वो कभी भी उस रस को चखना नहीं चाहेगा, है ना। उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं मैं भी अपने कामधेनु स्वरूप प्रभु को, कामधेनु मतलब जो हर इच्छा की पूर्ति करने वाली गौ माता है, उस गौ माता के दूध को छोड़ करके क्या मैं बकरी का दूध दूहने चाहूँगा क्या? बकरी का दूध गौ माता के दूध के सामने में ठीक वैसे ही है जैसे कमल पुष्प के सामने में उस करील फल का रस है। गंगा जल के सामने में कुएं का जल है, ठीक वैसा ही है। अगर सूरदास जी कहते हैं कि मैं इतना दुर्बुद्धि, दुर्मति नहीं हूँ जो अपने परम पूजनीय श्री कृष्ण, श्री हरि को
पूजा करना, ध्याना, उनका ध्यान करना छोड़ करके मैं किसी और की पूजा करूं, किसी और की आराधना करूं, ऐसी दुर्बुद्धि मेरी नहीं है, ऐसी इतनी मेरी मति नहीं मारी गई है। इसलिए मेरा जो मन है वो कहीं अन्यत्र सुख की कामना ना तो कर सकता है और ना कभी करना चाहेगा। तो यह है इस पद का अर्थ। इस पद में सूरदास जी अपनी भक्ति को तुलनात्मक रूप में स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। धन्यवाद।